आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम रिव्यू ऑफ ऑल शिफ्ट ऑफ प्रीवियस डेट दैट इज 30 जून 2023। जी हाँ, 30 जून 2023 को विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्ड में मैं सारी शिफ्ट का और आपको लोगों के कमेंट्स बताऊंगा कि कैसे कैंडिडेट्स का पेपर जा रहा है और उनका क्या आउटपुट आ रहा है इस एग्ज़ाम के रिगार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या लेवल था विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एग्जाम का फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस जो कि कंडक्ट करवा रही है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और गाइज एक और चीज़, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल लेवल की, तो वो आपका जी मॉडरेट आ रहा है। जी हाँ, मॉडरेट आ रहा है आपका लेवल। और एक कैंडिडेट ने क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन पेपर एज सच तो हार्ड नहीं है बट मैथ्स कंपैरेटिवली हार्ड है और टाइम टेकिंग है। जी हाँ, ये मैं एक स्पेसिफिक कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट भी पढ़ सकते हैं, वो सारे कमेंट पब्लिकली अवेलेबल हैं। मैथ्स जो है, मैथ्स हार्ड आ रही है और इंग्लिश इजी है। जी हाँ, इंग्लिश इजी आ रही है। और उसके बाद अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में चूज़ किया जाए, आप दोनों में ही कंफर्टेबल हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हिंदी चूज़ करें। क्यों? हिंदी जो है इंग्लिश से कंपैरेटिवली इजी आ रही है। जी हाँ, हिंदी इजी आ रही है आपके इंग्लिश के कंपैरिजन में। और उसके बाद बाकी पेपर जो है ऑल इन ऑल एवरेज आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए एक और कैंडिडेट है, उन्होंने बोला है कि जीके एंड कंप्यूटर जो है लेंदी क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, जीके और कंप्यूटर के लेंदी क्वेश्चंस हैं और उनके लिए इंग्लिश मॉडरेट थी, मैथ और रीजनिंग भी मॉडरेट थी। ठीक है। और उसके बाद हो गया नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एक कैंडिडेट का है एक कैंडिडेट ने ये कहा है कि जो इंटरफेस है, जी हाँ, इंटरफेस जो है आपका स्क्रॉल इन करने का, जूम इन जूम आउट करने का, उसमें बहुत इशू आ रहा है। तो एक बार आप माइंड मेकअप करके उसी के रिगार्ड में जाइएगा और आप ये समझिएगा कि अगर इंटरफेस गलत है तो वो सबके लिए है, आप उसमें हेजिटेट मत करना और जो आपका माइंड है उसको कामली आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। ये मत हड़बड़ा मत जाना कि यार इंटरफेस ख़राब है तो इस वजह से मेरा पेपर ख़राब होगा, तो वो सबका ही ख़राब होगा ना। लेकिन आपको क्या करना, आपको कामली होके एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड शिफ्ट का, कल का सेकंड शिफ्ट का एक कैंडिडेट ने बताया है कि मैथ्स वेरी कैलकुलेटिव आई है। जी हाँ, मैथ्स वेरी कैलकुलेटिव आई है। रीजनिंग और इंग्लिश आर एंड ई, ठीक है, मॉडरेट आई है। जी हाँ, मॉडरेट आई है। सम क्वेश्चंस आर कैलकुलेटिव। कंप्यूटर के लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी हाँ, कंप्यूटर के लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये उनका ऐसा कहना था कि एसएससी सीएचएसएल भी इजियर है एज कंपेयर टू दिस एग्जाम ऑफ एमटीएस। ठीक है, तो ये भी एक किसी कैंडिडेट का कहना था। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और एक क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक कैंडिडेट, एक सब्सक्राइबर ने हमारे क्या वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने हमारे चैनल पे लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो गाइस ये देखिए, यही बहुत हेल्प हो पाती है अगर आप ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो पाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसा लेवल आ रहा है आपका एग्जाम का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि साथी का फुल फॉर्म क्या है। साथी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया। और लालटेन किस भाषा का शब्द है, लालटेन जो है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी या फारसी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में एमटीएस के। नेक्स्ट एक अगर मैं और बात करूं आपका कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अब एक कैंडिडेट ने पूरा इन डेप्थ में बताया है तो वो मैं आपसे शेयर करूं। देखिए, जीके इज मोस्टली स्टैटिक, उनके अकॉर्डिंग जो है स्टैटिक जीके ज्यादा आ रही है और 5 करंट अफेयर्स जिसमें से उनके क्वेश्चन उनके पेपर में फंसे थे। ठीक है, और ये बात हो रही है फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 30 जून एमटीएस। ठीक है, 30 जून को जो एमटीएस का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जीके जो है मोस्टली स्टैटिक आई है, 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग उनके अकॉर्डिंग इजी आ रही है। जी हाँ, रीजनिंग इजी आ रही है। मैथ्स इज ऑल्सो इजी, उनके अकॉर्डिंग मैथ्स इजी है। ओनली 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चंस आर कैलकुलेटिव। मतलब जितने भी 35 क्वेश्चंस हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन उनके लिए कैलकुलेटिव थे या फिर लेंदी थे। और इंग्लिश इज इजी, जी हाँ, इंग्लिश इजी आ रही है। और कॉम्प्रिहेंशन जो है
है उसमें एक, हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी नजर आएंगे। कंप्यूटर इज वेरी मच फंडामेंटल एंड यू कैन इजीली सॉल्व देम इफ यू हैव बेसिक नॉलेज। मतलब समझ गए आप कि कंप्यूटर जो है कंपैरेटिवली बहुत इजी आ रहा है, और एक आपके लिए अगर स्टैंडर्ड बुक से आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके लिए भी कंप्यूटर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल जो है एग्जाम इजी है। और एक और चीज जो उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो है कि इंटरफेस, जो इंटरफेस की वही मैं बात कर रहा था, जूम इन जूम आउट, और उसके बाद क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत छोटे हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है एग्जाम को। फिर उसके बाद बाकी पेपर एज सच नहीं है, और इसी इंटरफेस की वजह से पेपर जो है लेंदी और कैलकुलेटिव हो जा रहा है, क्योंकि इंसान को जूम इन जूम आउट करने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कि और क्या कैंडिडेट ने लिखा है, तो उसमें है कि उनसे पेपर से 2-3 बार में क्लिक करना पड़ता है, तब वो क्लिक हो पाता है पेपर के टाइम में, ठीक है। तो गाइज ये हो गया। और एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, और उसके बाद एक मैथ्स क्वेश्चन का स्पेसिफिक मैं बात करूं, ये क्वेश्चन था 0.75/1 माइनस 0.75, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में 0.75 प्लस ब्रैकेट में 0.75 पावर 2 प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में एक सब्सक्राइबर ने लिखा है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका मैथ्स में प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस डे, जो कि 30 जून था, उसके एमटीएस के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और कैसा लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि कैसा रिव्यू आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग है कि इंटरफेस में वही प्रॉब्लम आ रही है सेम, और पेपर लेवल जो है इजी है। जी हाँ, पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट है, इंटरफेस की वजह से स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। एज सच और कोई दिक्कत नहीं आ रही है जो कि आपका प्रॉब्लम कह सकते हैं, और बस पेपर जो है इजी आ रहा है। बाकी अगर आपने अगर जेएनयू का नॉन टीचिंग पोस्ट का दिया हो, उससे तो बहुत आसान आ रहा है आपका ये वाला पेपर। तो गाइज ये मैंने आपसे शेयर कर दिया कैसा पेपर आ रहा है, कैसा पेपर नहीं आ रहा। अब उसके बाद बाकी कुछ लोगों का जो अभी तक पेपर नहीं दे पाए हैं या फिर उनमें देने वाले हैं, उनके लिए वही मेरी जो छोटी सी ट्रिक रहेगी, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूं। उसमें क्या है, आपको इंग्लिश इंग्लिश कंप्यूटर और जीके, ये 3 पोर्शन जो है आपको पहले 30 मिनट्स में, जी हाँ, कर लेने हैं 30 मिनट्स में। आई रिपीट 30 मिनट्स में आपको ये 3 पोर्शन कर लेने हैं। अब क्या होगा कि देखिए, ये जो पोर्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर अवेयरनेस प्लस जीके, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। इनको कोशिश कीजिए आप 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। 10 मिनट में जब आप कर लेंगे तो इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट बचेंगे, ठीक है। 20 मिनट में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन, या फिर चलो 25 मिनट में आपको क्वेश्चन इंग्लिश के सारे अटेम्प्ट करने। इंग्लिश का भी इतना ज़्यादा नहीं होता, जो ज़्यादा भी होता है तो वो आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर आपका पैरा जंबल्स, इन सब में दिक्कत आती है। अदरवाइज तो आप इंग्लिश को इतने मिनट्स में कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका टाइम बचेगा ना, उसको आप रीजनिंग प्लस मैथ्स में लगाना है। जी हाँ, रीजनिंग प्लस मैथ्स में आपको अराउंड दोनों के 35-35 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको 90 मिनट्स में, जी हाँ, 90 मिनट्स में 70 क्वेश्चन करने होंगे। क्योंकि अगर आप इस अप्रोच से करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना है, कई लोग तो पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, इस अप्रोच के जो लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो इस अप्रोच से क्या होगा कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप क्वेश्चन देख पाएंगे। और गाइज एक और चीज है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये मेरे को नहीं आ रहा, उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे टाइम नहीं स्पेंड करना है, आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कि लोग पूछ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज आ रहा है, जैसे एसएससी में क्या होता है, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश अलग अलग आता है, तो सेम इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आ रहा है। तो आपको वही पहले जीके उठाना है, फिर कंप्यूटर उठाना है, फिर आपको इंग्लिश उठाना है, ठीक है। ये तीनों आपको पहले उठाने हैं, इसमें जाना होगा। और रीजनिंग प्लस मैथ्स में गलती से भी पहले मत घुस जाना, अगर घुस गए तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। मेरा बस रिक्वेस्ट रहेगा कि जीके प्लस कंप्यूटर प्लस इंग्लिश आपको पहले करना है, क्योंकि ये पहले कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस टाइम बच जाएगा आपका रीजनिंग प्लस मैथ्स के लिए। फिर उसके लिए आप धीरे धीरे करते रहिए। 90 मिनट में 70 क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे, नहीं आता आगे बढ़िए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तभी तो समझ आएगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं।
तो गाइज ये था आज का मेरी तरफ से आपके लिए कल 30 जून 2023 को जो पेपर हुआ है एमटीएस का सारा कंसोलिडेटेड रिव्यू मैं लाया हूं, और डायरेक्ट जो कैंडिडेट्स ने कमेंट किए हैं मुझे या फिर जो बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको हेल्प हो पाए और एक आपका ब्रॉड माइंड मेकअप हो पाए कि पेपर कैसा आ रहा है। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए इस एग्जाम के रिगार्डिंग लाता रहता हूं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।